हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो जेटीएस 8 ज्यूटर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 जो आज आपने दिया है 30 जनवरी को, उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे आपने कितना सही किया है। तो फिजिक्स पोर्शन डिस्कस करते हैं जो मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो देखते हैं उसका, सबने देखा होगा पहला ही क्वेश्चन है। तो क्या है पहला क्वेश्चन? लिखा है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी हैज़ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? सबको पता है, मास पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 2। क्वेश्चन सेकंड लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m, कैपिटल M लिख रखा है, इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय ए रोप ऑफ मास m. Force P is applied at the one end of the rope. The force which the rope exert on the block. ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। एक ये बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है, बड़ा सा ब्लॉक है तो बड़ा M बना रखा है। फिर ये एक रस्सी है रोप जिसका मास दे रखा है स्मॉल m। यहाँ पर पुलिंग फोर्स P लगाया गया है। कह रहा है ये रस्सी इस ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, अप्लाई करेगी। मतलब हमें ये निकालना है इस पॉइंट पर कितना फोर्स आएगा। तो मैंने आपको बताया था, हमने आपने ये जाना था कि भाई अगर जहाँ पर निकालना हो उसके पहले वाला जो मास रहेगा उसके एक्सेलरेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता था? एक्सेलरेशन रहता था फोर्स अपॉन टोटल मास, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m। निकालना हमको इस पॉइंट पर है, मान ली A मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो रहेगा जा करके TA इज इक्वल टू ये कैपिटल M इंटू A। तो कैपिटल M इंटू A का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? ये P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो इतना फोर्स ये अप्लाई करेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा। ठीक है, मुतैया मुरलीधरन का दूसरा, ऐसे आंखें करता था ना, गोल गोल घुमाता था। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लिखा बॉडी ऑफ मास 2 kg हंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस माउंटेड वर्टिकली इन ए लिफ्ट। एक लिफ्ट है, इसमें एक स्प्रिंग को ऐसे वर्टिकली माउंट किया गया, फिक्स किया गया है। मास दे रखा है 2 kg। ठीक है, mass is the 2 kg is hung on a spring balance mounted vertically in a lift if the lift descend with an acceleration equal to acceleration due to gravity। अब ये नीचे की तरफ आ रही है, a इक्वल टू कितना है? g। ठीक, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो देखो ये क्या हो गया, a बराबर g है, मतलब फ्री फॉल मोशन हो गया। फ्री फॉल मोशन में वेट कितना हो जाता है? बताओ कितना हो जाता है? 0। तो 0 कौन सा आ रहा है? 4th। ठीक, तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन रहा 4। तो इसका जो रीडिंग आएगी, रीडिंग वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा इफ द टेंशन इन द केबल ऑफ 100 kg एलिवेटर इज 1000 kg वेट। जो 1000 kg का मास है उसका टेंशन में कितना आ रहा है? 1000 kg वेट आ रहा है। तो इसका मतलब जितना उसका मास रहा m इंटू जी उसी के बराबर तो आ रहा है ना। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेट उसी के बराबर तब आएगा जब कैसे मूव करेगा, या तो रेस्ट में होगा या तो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा जा करके। तो ऑप्शन 4 लिखा है मे बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। तो 4th का 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड एट वन एंड बाय ए फोर्स F। एक रस्सी है जिसकी लेंथ L दे रखी है, एक इस पे फोर्स लगाया गया है F। ठीक है, इसकी लंबाई L दे रखी है। ठीक, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट द डिस्टेंस स्मॉल l फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। जहां पर ये फोर्स अप्लाई किया गया है इससे L डिस्टेंस पर टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? तो ये A रहा, ये B रहा। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये लेंथ हो जाएगी कैपिटल L माइनस स्मॉल l। तो क्या तरीका पढ़ा था? T इज इक्वल टू, हमने कहा था भाई जो फोर्स है उसको अपोजिट वाले लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो F ऑफ कैपिटल L माइनस स्मॉल l, इधर कोई फोर्स है नहीं तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। अपॉन क्या होता था? टोटल L। तो T इज इक्वल टू F डिवाइड करो L अपॉन L 1 हो जाएगा, इधर आएगा स्मॉल l बाई कैपिटल L।
तो विकल्प संख्या कौन सी सही है? फोर्थ, 4, विकल्प संख्या 4 सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। लिखा बुलेट हिट्स एंड गेट एम्बेडेड इन ए सॉलिड ब्लॉक। एक बुलेट है, एक ब्लॉक के अंदर, उसी के अंदर चली गई, रेस्टिंग इन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन टेबल। तो जो ब्लॉक था वो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ था। व्हाट इज कंजर्व्ड, तो इसमें क्या कंजर्व रहेगा? पढ़ेंगे उसमें क्या, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा? मोमेंटम एलोन। तो 6 का 3 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हम 7 हैं। लिखा ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। एक वेज है, अब वेज मतलब वेज और नॉन वेज वाली बात नहीं, वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन। ये एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। ठीक, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजेंटली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। पूरे सिस्टम को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया गया है, जिससे क्या होता है, ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है, डज नॉट स्लिप। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। ठीक, तो जो ये इंक्लाइन प्लेन रहेगा, ये इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो देखिए इस ब्लॉक का जो वेट रहेगा वो किधर लगेगा, mg नीचे, इधर जो रहेगा वो क्या रहेगा, n। तो इसका जो वेट नीचे तरफ इसने लगाया, ठीक है, तो ये जो सरफेस रहेगी इस पर फोर्स लगाएगी, तो ये एंगल थीटा दे रखा है, तो यहाँ देखेंगे ये एंगल क्या रहेगा, थीटा। तो n का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, n cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये आया n cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो n की वैल्यू निकालनी है ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg अपॉन cos थीटा। ये रहा जा करके, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, mg अपॉन cos थीटा, मतलब विकल्प संख्या 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। कितना फोर्स लगाया, तो हमने वेट के टर्म में निकाला, तो n इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ये mg डाउनवर्ड आएगा, तो इसके अगेंस्ट नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा आएगा, n cos थीटा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा, mg अपॉन cos थीटा। तो 7 का रहा 3rd ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लिखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप अप अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री दे रखा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/2 देन रिटार्डेशन बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो 45 डिग्री दे रखा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45। अब इसको ऊपर तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो यहाँ देखो mg sin थीटा लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर रहेगा जा करके। तो रिटार्डेशन की अगर वैल्यू बात करेंगे, तो इधर अगर नेट फोर्स हम यहाँ देखेंगे तो ये इधर आगे की तरफ जा रहा होगा, तो ये नेट फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो नेट फोर्स जो पीछे की तरफ पहुँच रहा है जा करके, तो ये देखिए क्या रहेगा जा करके, mg sin थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ पर क्या किया गया, m इंटू जी कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा sin 45 प्लस म्यू की वैल्यू 1/2, और इधर हो जाएगा cos 45। ये है m इंटू ए, m से m कैंसिल आउट कर देंगे, तो डाउनवर्ड जो आइसोलेशन आएगा ये रहा g sin 45 वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 cos 45 की वैल्यू भी 1/2। 1/2 को बाहर ले लेते हैं तो g/2 हो जाएगा, तो इधर आएगा 1 प्लस 1/2। यही क्या रहेगा इसका, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। तो g/2 ऑफ 1 प्लस 1/2। तो ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट। है क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कह रहा है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये ऐसे शो कर रखा है, ठीक है, यहाँ पर एक ये पुली लगाई है, एक ये पुली लगाई है, यहाँ पर ये एक ब्लॉक रख रखा है, ठीक है, ब्लॉक रख रखा है। तो यहाँ से ये इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 32 न्यूटन, ठीक। इधर की तरफ देखेंगे तो ये फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। फिर यहाँ से कि लाइन ऐसे दिखा रखी है, ये वैल्यू लिख रखी है 10 सेंटीमीटर, और इधर वाली वैल्यू दे रखी 20 सेंटीमीटर।
तो देखो टोटल लेंथ इस ब्लॉक की कितनी हो गई जाकर के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लगा फिगर बिलो शोज ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग मास 3 kg। ठीक है, इसका मास 3 kg दे रखा है। द स्ट्रिंग shown in the figure are pulled by constant force 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by the 20 centimeter part. ये जो 20 cm part of the rod on the 10, ये कितना फोर्स एक्सर्ट करें, मतलब इसके बीच में जो टेंशन आता है ये वैल्यू हम लोगों को पता करनी है। तो अभी ये क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्या कॉन्सेप्ट लगा था, बस वही अप्लाई करना है। T इज इक्वल टू, तो हमने कहा था कि अगर ये फोर्स ले रहे हैं तो इधर वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर आएगा 30 × 10 प्लस ये फोर्स ले लेंगे 20, तो इधर वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 20 अपॉन टोटल लेंथ। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर आएगा 320 और 400, 400 और 320 कितना जाएगा 720/3, इसे कट कर दो, 3 2 जा 6, 1 आया 4 होगा, 3 4 जा 12, तो टेंशन इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई 24 न्यूटन, मतलब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 13 जा करके क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पहले बनाते हैं। एक ये ब्लॉक दिखा रखा है m, फिर ये दूसरा ब्लॉक दिखा रहा है 2m, फिर ये तीसरा ब्लॉक दिखा रखा है 3m, ऊपर तरफ एक फोर्स लग रखा है F और यहाँ लग रखा है V। देखा 3 blocks with masses m, 2m and 3m are connected by string as shown in the figure. After an upward force is applied on the block m, the masses move upward at constant speed. इस शब्द पे ध्यान देने लगे, क्या लिख रहा है constant speed। अगर स्पीड कांस्टेंट तो नेट फोर्स कितना होगा 0, तो वही पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स, कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन फर्स्ट। डायग्राम से तुम ऐसे देखोगे तुम सोचोगे इधर इसका वेट सस्पेंड हो रहा है तो इसको बैलेंस करेंगे, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो नेट फोर्स उस पर 0 रहेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ठीक है, ये मैग्नेट है, इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, क्या फॉर्मूला आता था B इज इक्वल टू ये रहता था μ0/4π 2m अपॉन डिस्टेंस कितने तरीके d, तो 2m/d³। तो ऑप्शन कौन सा थर्ड रहेगा। बाकी सुपरफिशियल थ्योरेटिकल है, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। 12 कह रहा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल बार मैग्नेट एट द एंड ऑन पोजीशन एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पे इतनी आ रही है और ब्रॉड ऑन पे क्या होती थी m/d³, तो एंड ऑन पे डबल है, ब्रॉड ऑन पे 1, तो 2:1, फोर्थ ऑप्शन। 13 नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ईच पार्ट का हाफ हो जाएगा। ठीक, ये पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कर स्टील वायर ऑफ लेंथ l हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट m, इट इज देन बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क। पहले ये ऐसे था तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है, अब इसको सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया गया है। तो अब बताओ, तो हम लोगों ने पढ़ा था भाई यहाँ पर पोल के बीच के डिस्टेंस को कंसीडर करना होता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो डायमीटर के बराबर रहेगी। तो इस केस में अगर मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे तो m इंटू क्या करेंगे 2r। अब रेडियस यहाँ हम लोगों को पता नहीं है, उसके लिए कहा गया था यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगी वो m इंटू क्या होगा l। तो यहाँ पर जो l की वैल्यू आएगी इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर रहती थी ना, r इज इक्वल टू कितना आएगा l/π, बस यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो m डैश बराबर स्मॉल m इंटू 2 l/π। तो देखिए m डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 2m/π। तो 2m/π कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। ठीक है, तो 14 का सेकंड इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक रखा इन केस ऑफ ए बार मैग्नेट लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें लगा स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। चलिए सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। रन कंटिन्यूसली थ्रू द बार एंड आउटसाइड, मतलब बार मैग्नेट अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। तो हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, क्लोज्ड कर्व, तो इनसाइड भी रहेंगी और
आउटसाइड में रहेंगे, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या रहता है, तो आपने पढ़ा ही है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, मूव करने में कांस्टेंट स्पीड। तो जो ऑप्शन कौन सा रहेगा, करंट इन द लूप, मतलब चार्ज क्या हो, मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज ड्यू टू देयर। तो क्या होता था, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन पढ़ाया था शुरुआत में आपको। किसी भी एटम में जो मैग्नेटिक करैक्टर रहता है या मैग्नेटिक मोमेंट, आप उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे पढ़ते हैं, तो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो अपने ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा, लॉन्ग मेटेलिक नीडल ऑफ लेंथ 12, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम एंड पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, यूनिट ब्रोकन इनटू 2 एट द मिडिल। अपने मिडिल से इसको तोड़ा जाता है। द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द पोल स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 18। ये बार मैग्नेट दे रखा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इधर वो पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, इधर माइनस एम। इसको 20 से ब्रेक कर दिया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम था, 20 से ब्रेक किया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा, हाफ। क्या इसके पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज पड़ेगा, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं पड़ेगा। पोल स्ट्रेंथ में कब चेंज पड़ेगा, जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, ठीक। तो m/2 एन स्मॉल m, थर्ड ऑप्शन, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, जो सेक्शन ए से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उन लोगों उतने क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखे। अब इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में क्या रहेगा, उनको सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन बी से अगर आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 36 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये पुली ब्लॉक सिस्टम शो कर रखा है, ये ए लिख रखा है, ये बी है और ये सी है। तो इन दोनों के जो मासेज हैं वो कितने रखे हैं, 2 kg। ईच आर हैंगिंग ऑन ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फिक्स्ड पुली एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टेंशन द स्ट्रिंग करेक्टिंग द वेट बी एंड सी। तो बी और सी के बीच में बताइए, ठीक है। इस केस में यहाँ पर टेंशन हम लोगों को पता करनी है। देखो 2 kg 2 kg 2 kg, तो मूव तो ये इसी तरफ करेगा, तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं एसलेशन। तो एसलेशन ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 का माइनस करेगा 2g अपॉन टोटल मास कितना आ जाएगा 6। तो ये देखो आया 2g/6, तो एसलेशन कितना आ रहा है g/3। तो जो इसका एसलेशन आया वो g/3 आया। अब किसी में लगा लेते हैं, मतलब सी ब्लॉक में ही हम FUD अप्लाई कर लेते हैं। तो ये मास m दे रखा, तो इसका जो वेट रहेगा वो mg नीचे लगेगा और टेंशन कितना लगेगा ऊपर, और ब्लॉक मूव किधर कर रहा है नीचे की तरफ। तो उस केस में देखिए क्या आएगा कि mg - t = m × a। तो यहाँ m को कॉमन ले लेंगे, g - a = क्या आएगा t। ये वैल्यू 2 दे रखी है, ये g, और a की वैल्यू लिख रखी है g/3 = t। तो 3g - 3 आ जाएगा 2g/3, 2g/3 मतलब ये हो जाएगा 4/3g। तो t = g की वैल्यू तो 40/3, तो 40/3 मतलब कितना 13.33 न्यूटन के आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन एक ही रखा है सेकंड, ठीक है, 13 न्यूटन। ठीक है, आसान है, यह है आप लोगों ने सिंपल सा टेंशन पता करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बनाते हैं पहले इसका भी डायग्राम। एक स्मॉल ब्लॉक दे रखा है, इसका मास लिख रखा है 10 kg। एक ये बड़ा ब्लॉक दे रखा है, इसका मास दे रखा है 20 kg। ये है 200 न्यूटन का। ठीक है, 2 masses 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of 200 Newton act on 20 kg mass. At the instant shown in the 10 kg mass has acceleration 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब A1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख रखा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास, तो इसका वैल्यू हम लोगों को पता करनी है। तो क्या तरीका होता था,
बाई A2 इज इक्वल टू हो जाएगा F माइनस M1A1 अपॉन में क्या आ जाएगा M2। F इज इक्वल टू इधर हो गया 200 माइनस M1 की वैल्यू है 10, A1 की वैल्यू है 12 अपॉन M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। 200 में 120 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80 बटे 20। तो एक्सेलरेशन जो 2 का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही हुआ 3rd। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे दिखा रखा है। ठीक, सबके सामने बना होगा डायग्राम। लिख रखा है फोर्स Ft प्लॉट फॉर अ लीनियर पोर्शन इज शोन इन द फिगर वेयर द सेगमेंट आर सर्कुलर। द लीनियर मोमेंटम गेन्ड ड्यूरिंग 0 to 8 सेकेंड। तो देखिए क्या है, जितना पॉजिटिव है इन दोनों मिला के उतना क्या रहेगा नेगेटिव। तो टोटल एरिया यहाँ पे फोर्स और टाइम का जो एरिया आता है वो हमें क्या बताता है, फोर्स और टाइम का जो एरिया बताता है वही हमें क्या बताता है इम्पल्स। तो इसका एरिया नेट एरिया कितना होगा 0, तो इम्पल्स कितना हो जाएगा 0। तो गेन ऑन इम्पल्स विल बी 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर रहा 38। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, इसका डायग्राम बनाते हैं 39। तो ऐसे दिखा रखा है। ठीक, एक ये पुली है, ये मास m, यहाँ पर इसका मास दे रखा है 2m। यहाँ पर ये पुली है। ठीक है, यहाँ पर मास m और यहाँ पर दे रखा है 2mg। ठीक, ऑप्शन में कह रहा है कि A और B केस में, जैसे इसको दे रखा है A और दूसरा वाला क्या है B। ठीक, तो फिगर आर आइडेंटिकल, द मास ऑफ द रोप बीइंग नेग्लिजिबल इन केस A, मास इज लिफ्टेड बाय अटैचिंग मास टू m केस A। क्वेश्चन, द पुलीज अरेंजमेंट शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकल, द मास ऑफ द रोप बीइंग नेग्लिजिबल इन केस A, मास इज लिफ्टेड बाय अटैचिंग ए मास टू m एंड अदर एंड इन एट ऑफ रोप इन केस B, द मास m इज इन केस। तो हमें इसमें बताना है, ठीक है, कोई भी वैल्यू देख लीजिए। जनरली हम इसका देखते हैं, एक्सेलरेशन बताना है A और B में किसका कम है और किसका ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या रहेगा, नीचे की तरफ जो पुलिंग फोर्स है वो 2mg है और इधर क्या है mg। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसमें जो भी ये ज़्यादा है तो 2mg माइनस mg करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई mg अपॉन टोटल मास इन द मोशन 2m। तो यहाँ पर ये हम लोग, ठीक है, मतलब 3m। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा g/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो जो पुलिंग फोर्स है वो 2mg है, अपोज कर रहा है mg और टोटल मास इन द मोशन क्या है m। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, 2mg में mg माइनस करेंगे तो ये ऊपर बचेगा mg अपॉन m कर देंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो g आएगा। मतलब सेकंड केस का एक्सेलरेशन ज़्यादा है और फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन कम है। तो A पार्ट में, देन इन केस A एक्सेलरेशन ऑफ A इज लेस देन इन केस B। तो A का एक्सेलरेशन कम रहेगा, B का एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन से होगा लेस देन द केस इज इन B, ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, इनका एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। बनाते हैं पहले एक ये बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है, ए लिख रखा है, यहाँ पर फोर्स F लगाया गया है, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा है B। ठीक, लिखा है बॉडी ऑफ A ऑफ मास 1 kg, इसका मास दे रखा है 1 kg एंड B ऑफ मास 0.2 kg, इसका जो मास दे रखा है वो 0.2 kg है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B 0.15, इनके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.15। ठीक,
B will begin to slide on A. B will begin to slide on A if A is pulled with a force greater than. तो ये इसकी फोर्स की वैल्यू क्या रहनी चाहिए जिससे ये मूव करने लगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर ज़्यादा रखनी है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए किससे, म्यू ऑफ, ठीक है, एम ए प्लस एम बी इंटू जी। तो ग्रेटर देन म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.15 1 यहाँ लगे 1 प्लस 0.2, जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो वैल्यू रहेगी 1.5 इंटू 10 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.5, इधर कितना आ जाएगा 1.2। तो f की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 जा 60, 12 और 6 कितना 18। तो 1.8 न्यूटन के आसपास जो वैल्यू आनी चाहिए उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1.8 के अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 1.764 न्यूटन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आएगा फोर्स तभी ये क्या होगा, ये ब्लॉक अलग मूव करेगा भाई, जैसे करेगा इस पर सीडो फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ जाएगा ये, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा, 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लिखा एट ए सर्टेन प्लेस ए मैग्नेट मेक्स 30 ऑसिलेशन पर मिनट। एक जगह पर जो मैग्नेट है उसमें ऑसिलेशन कितने आ रहे हैं, 30 ऑसिलेशन पर मिनट। तो मतलब ये फ्रिक्वेंसी हो गई, तो फ्रिक्वेंसी मतलब 1/T, 30 ऑसिलेशन पर मिनट को इसको 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/2 ऑसिलेशन पर सेकेंड आ गया, ठीक है। एट द अनदर प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल्ड। तो दूसरी जगह पर B डैश जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जा रही है, डबल हो जा रही है, 2B हो जा रही है। इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, देखो 1/T इक्वल टू आ रहा 1/2, तो इससे ये पता चलेगा T इक्वल टू कितना रहेगा 2 सेकेंड, ठीक। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता था 2π√I/mb। यहाँ पर T है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √B, बस रख देते हैं T1/T2 √B2/B1। ये वैल्यू 2 दे रखी है, T2 वैल्यू निकालनी है, B2 वैल्यू इनिशियल का कितनी हो जा रही है, डबल, इसे कट कर दिया। तो देखो 2/T2 इज इक्वल टू √2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो T2 इज इक्वल टू आएगा 2/√2, √2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, ये से कट जाएगा। तो कटने पर ही देखो ऐसे लिखा गया है T2 इज इक्वल टू 2/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये से कैंसिल आउट हो गया। तो T2 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ रही है, √2 सेकेंड। तो √2 सेकेंड मतलब फोर्थ ऑप्शन, बस सिंपल सा किया गया था, उसमें टाइम पीरियड ना दे करके फ्रिक्वेंसी से कर दिया। तो फ्रिक्वेंसी से कर दिया तो हमने क्या निकाला, टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गया। अब दूसरे प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जा रही, तो हमने फॉर्मूले से रिलेशन टाइम पीरियड और मैग्नेटिक फील्ड का निकाल लिया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √B है, तो T1/T2 T1 है तो मैग्नेटिक फील्ड B1 नीचे आएगा, T2 नीचे है तो ये किधर जाएगा, ऊपर। बाद वाली मैग्नेटिक फील्ड पहले एक मैग्नेटिक फील्ड की 2 गुनी है, ठीक है, 2 टाइम्स है, बस सिंप्लीफाई कर लिया। ऑप्शन कौन सा आया, फोर्थ, ठीक। तो 41 का फोर्थ रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 42। बनाते हैं, देखिए इसको, ये इधर ऐसे दे रखा है, ये इधर दे रखा है, ठीक, ये वैल्यू इधर दे रखी है, ये इधर नॉर्थ है साउथ है, इधर नॉर्थ है साउथ है, इधर नॉर्थ है साउथ है। देखो ये इधर पहुंचेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो देखो कैसे बन गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया। अब इसका ये बताइए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए। लिखा है 3 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m आर प्लेस्ड इन ए फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो साइक्लिक वेक्टर बना तो नेट कितना आता है 0। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, फर्स्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्कशन। पेपर वॉज वेरी इजी, वेरी के आगे और लगा दो वेरी, ठीक है। तो उसमें कोशिश करिए जितना भी आपने सही किया हो तो अच्छी है, बाद में फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।